एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे भालू रहा करते थे, जहाँ मीठे पानी के चश्मे, सुरख सुरख सेब और रसीले फल लगे होते थे। इस जंगल में मानो नाम का एक शरीर भालू भी रहता था, जिसका काम सारा दिन शहद के छत्ते तलाश करना और छोटे छोटे परिंदों को तंग करना था। किसी के घोंसले से अंडे निकालकर घास में छुपा दिए तो किसी जानवर के नन्हे मुन्ने बच्चों को उठाकर चश्मे में नहला दिया और किसी दरख्त को खामखा हिला दिया। ये सब इसके ख्याल में दिलचस्प शरारतें थी। वो जंगल के दूसरे जानवरों के शरारती बच्चों का सरदार था और सब इसे शहजादा पुकारते। जब ये सब मिलकर शरारतें करते तो सारा जंगल सर पर उठा लेते। छोटे जानवर डर कर अपने अपने घरों में छुप जाते थे। एक दिन मानो मियाँ एक झाड़ी से पके पके सुर्ख बेर चुनकर खा रहे थे कि क्या देखते हैं कि चंद आदमी जंगल में दाखिल हुए हैं। मानो डर तो बहुत ज्यादा गए थे कि ये कौन से जानवर हैं, कहीं हमें देख ना लें और न जाने इसके बाद क्या मुसीबत आ जाए। मानो मियाँ डर तो बहुत गए थे, लेकिन डर के मारे वो एक झाड़ी में छुप गए थे। मानो मियाँ ने जिंदगी भर इंसान की शक्ल नहीं देखी थी। शिकारियों को देखकर वो यही समझे थे कि ये भी इनकी तरह एक जानवर है। शिकारी चले तो गए, मगर मानो को एक नई सोच दे गए। वो हर लम्हे यही सोचता रहता था कि ये जानवर आखिर किस जंगल से आए हैं, मैं वहां जरूर जाऊंगा। रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि वो एक बड़ा सा हैट पहने, एक कंधे पर दूरबीन और दूसरे हाथ में थर्मास लटकाए फिर रहा है। सुबह उठा तो इसी फिक्र सोच में मगन रहा। इस जंगल में एक कौवा भी रहता था। जब उसने मानो को देखा और अंदाजा लगाया कि मामला कुछ गड़बड़ है, उसने मानो से प्यार से पूछा तो उसे पता चला कि उसे शिकारी पसंद आ गए हैं। कौवा मानो के हाथ बहुत ज्यादा तंग था। झूठ मूठ कहने लगा कि तुम्हें इनके जंगल ले चलूं जहां से वो आए थे, वहां ऐसे मजे हैं कि बस। कौवे ने कुछ इस तरह का नक्शा खींचा कि मानो मियाँ झटपट तैयार हो गए और मंसूबा बनाने लगे। मानो बच्चों का सरदार था, वो सब समझ रहे थे कि ये बीमार हो गया है। एक दिन मानो ने अपने साथियों से कहा कि वो ऐसे जानवर बनना चाहता है जैसे कि चंद दिन पहले कुछ जानवर आए थे। अब भला बच्चों को क्या याद रहता कि चंद दिन पहले कौन आया था। उन्होंने लोमड़ी से जाकर पूछा। इसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई और बोली, अरे वही आदमी ना, वो शिकारी थे, तुम्हें देख लेते तो पकड़ कर ले जाते। ये शहर से आए थे, अल्लाह इन्हें गारत करे, हिरन मार कर ले गए। मेरा ख्याल है कि हमें इस जंगल में चलना चाहिए जहां से ये आए थे। मानो ने ये तजवीज़ पेश की, लेकिन वहां जाने का क्या फ़ायदा, नन्हे खरगोश ने कहा। सैरो तफरी, नई जगह देखना, मालूमात में इजाफा होगा, मानो ने फ़ख्र से ये कहा। दो चार ने मानो की हाँ में हाँ मिलाई और बाकी इधर उधर हो गए। ये खबर मानो के माँ बाप तक पहुंची तो उन्होंने इसके कान खींचे और डांटा। अब अगर तुमने शहर का नाम लिया तो हाथ पांव बांध कर डाल देंगे। शायद वो अपना इरादा तब्दील कर लेता अगर कौवा ना बहकाता। वो बार बार कहता, अरे डर गए क्या, यहाँ क्या पड़े हो, जब शहर लौट कर आओगे तो अपने ठाठ देखना। मानो के दो साथी इसके साथ शहर जाने को तैयार हो गए। मानो की माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। वो इसे खूब समझाती कि तुम्हारे लिए ये जंगल ही महफूज जगह है, यहाँ से कदम ना निकालना। मगर मानो मियाँ पर तो कौवे की लच्छेदार बातों का भूत सवार था। माँ बाप का कहना ना मानते हुए वो एक रात अपने दो साथियों के साथ चल निकला। ऊपर कौवा उड़ता जाता और नीचे ये तीनों सफर करते थे। रास्ते में एक बांस का बड़ा सा जंगल आया। इसमें एक बूढ़ा बंदर रहता था। इसने ये काफिला देखा तो पूछा, कहाँ के इरादे हैं जनाब। मानो ने बताया, शहर जा रहे हैं। बंदर इन पर खूब चीखा, पागल हो गए हो क्या, शहर जाके मरोगे। इंसान तो तुम्हें तलाश करने जंगल आया था और तुम खुद शहर जा रहे हो। मगर कौवा दोनों को अलग ले जाकर बोला, ये तुमसे जल गया है, बूढ़ा है ना, अब चल फिर नहीं सकता, इसीलिए बातें बनाता है। दोनों ने फैसला किया कि कल सुबह दोबारा सफर शुरू करेंगे। सुबह मानो की आंख खुली तो वो अकेला था। इसके दोनों साथी भाग गए थे। मानो उदास हुआ। कौवे ने इसे कहा कि अरे मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हारे साथ शहर चलने को तैयार हूँ। दोनों ने सफर शुरू किया। कई दिन गुजर गए। आखिर एक रात वो शहर के नजदीक पहुंच गए। लो भाई, शहर आ गया है, अब हम मजे करेंगे। दूर से शहर के मकान, सड़कें, कारखाने नजर आ रहे थे। मानो खुशी और हैरत से पागल हुआ जा रहा था। इसका जी चाहता था कि वो भाग कर वहां चला जाए। कौवे ने प्रोग्राम बनाया कि कल सुबह ताज़ा दम होकर शहर जाएंगे, अभी आराम करना चाहिए। रात को मानो सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि वो शफाफ सड़क पर चल रहा है। बहुत सारे जानवर इसके पीछे हैं। वो तालियां बजा रहे हैं और आवाजें कस रहे हैं। मगर ये नाक में रस्सी कैसी। इसने रस्सी को झटक दिया। सुबह इसकी आंख खुली तो कौवा भी गायब था। मगर वो घबराया तो बहुत ज्यादा, मगर सोचने लगा, चलो शहर तो आ ही गया हूँ,
अब अकेले मजे करेंगे। ये सोचकर इसने भरपूर अंगड़ाई ली और उठकर शहर की तरफ चल पड़ा। सामने काले रंग की सड़क थी और अजीब से मकान थे। मानो हैरत के मारे चलना भूल गया और एक घर में घुस गया। यकायक एक जोरदार डंडा सर पे पड़ा। आंख के सामने अंधेरा छा गया। फिर आंख खुली तो नाक में रस्सी थी और हाथ पांव बंधे हुए थे। मानो मियाँ समझा कि शायद वो एक ख्वाब देख रहा है। थोड़ी देर बाद बेदार होऊंगा तो शहर जाकर खूब मजे करेंगे, ये सोचकर आंखें बंद कर ली। मगर भूख से बुरा हाल था। इसे पड़े पड़े कई दिन गुजर गए थे। ये चारों तरफ से जगह बंद थी। मानो का भूख से बुरा हाल था। कुछ दिन बाद एक आदमी अंदर आया। उसने मानो को कुछ खाने को दिया और उसने वो खा लिया और वो दोबारा गहरी नींद सो गया। प्यारे बच्चों, आजकल ये शरीर भालू गली कूचों में अजीब अजीब खेल दिखाता फिरता है। इसने जंगल के कई जानवरों को तंग कर रखा था। इसने अपनी माँ का कहना ना माना था और आज लोग इसकी नाक में रस्सी डाले खींचते फिरते हैं।